हर हर महादेव, हर हर शंभो। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज के दिन है नाग पंचमी का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार। दोस्तों सावन का महीना इस बार भक्तों के लिए बहुत ही खास और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों आज है 17 अगस्त 2026 और आज के दिन सावन का तीसरा सोमवार शुरू है और नाग पंचमी का ये अत्यंत दुर्लभ और पावन महासंयोग बन रहा है। दोस्तों हमारे पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है वो कल ही यानी कि 16 अगस्त की शाम को 4:52 पर शुरू होकर 17 अगस्त यानी कि आज शाम 5 बजे तक रहेगा। उदया तिथि के नियमानुसार नाग पंचमी का यह पर्व मतलब दोस्तों कि आज के दिन है और भगवान शिव के गले में नाग देवता आभूषण के रूप में सुशोभित रहते हैं। इसीलिए सावन सोमवार के दिन नाग पंचमी का होना शिव आराधना के फल को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों आइए बात करते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों नाग पंचमी के दिन आज पूजा अर्चना के लिए सुबह का समय जो है सबसे उत्तम बताया गया है और सुबह का समय जो है दोस्तों वो है 6:04 से लेके सुबह के 8:39 तक। तो दोस्तों यह तो समय जो है वो आज का दिन का ही है और मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन आगे की और वीडियो में मैं और जानकारी दूंगी जो कि आपके बहुत काम की होंगी। दोस्तों सावन सोमवार और नाग पंचमी का महासंयोग क्या है, इसका महत्व, आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार को सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति और सुरक्षा का वास होता है। इसके साथ ही इस बार सोमवार का यह जो दिन है दोस्तों शिव भक्त के लिए एक बहुत ही अच्छा संयोग है कि आज के दिन आप भोलेनाथ का जलाभिषेक और नाग देवता का पूजन दोनों एक साथ कर पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो इसे राहु केतु और काल सर्प दोष की शांति के लिए भी एक बहुत ही बेहद प्रभावशाली दिन माना गया है। आइए बात करते हैं कि इस पूजा की विधि में और क्या चढ़ा सकते हैं। दोस्तों पहले तो स्नान और संकल्प की बात करते हैं कि सुबह में जल्दी उठकर आप जैसे कि स्वच्छ कपड़े पहनकर आराम से व्रत और पूजन का संकल्प लें और मंदिर या घर पर स्थापित शिवलिंग पर सबसे पहले जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूल अर्पित करें। उसके बाद दोस्तों शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के इस दुर्लभ संयोग में शिवलिंग पर नीले रंग का अपराजिता का पुष्प अवश्य चढ़ाएं और यह उपाय करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। नाग देवता का जो चित्र होता है दोस्तों जो कि नाग पंचमी पे मिलता है बाज़ारों में, उसे लेना है और उस पर फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और अपने मेन दरवाजे के दोनों साइड आप इसको चिपका दीजिए और आप इसके साथ कथा और आरती का उच्चारण करें। दोस्तों आइए बात करते हैं इस पर इन बातों कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पूजा में। नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों को पकड़कर या उन्हें जबरन दूध पिलाने जैसी परंपराओं से बचें क्योंकि इससे जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। पूजा के लिए नाग देवता की प्रतिमा, तस्वीर या किसी सात्विक प्रतीक का ही उपयोग करें। और दोस्तों आइए पूजा के दौरान मन को शांत रखिए, क्रोध, विवाद और कटु वचनों से दूर रहिए। दोस्तों नाग पंचमी के दिन 8 नागों की पूजा क्यों होती है, आइए जानते हैं पुराणों में इसका क्या महत्व है। दोस्तों हमारे सनातन धर्म के में प्रमुख त्योहारों में से एक है नाग पंचमी, जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला इस पर्व पर नाग देवता और भगवान शिव की पूजा की परंपरा होती है। और अगर हम धार्मिक की बात करें तो इस दिन नाग देवताओं का पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है और नाग दोष दूर होता है। दोस्तों शेष नाग को अनंत और आदि शेष के नाम से भी जाना जाता है।
ये हैं इनके जो 8 नाग की पूजा होती है नाग पंचमी पे, उसमें से प्रथम है शेष नाग। पुराणों में कई प्रमुख नागों का उल्लेख मिलता है और इनमें से 8 नागों का जो पूजा होता है उनमें से पहला, जैसे मैंने आपको बताया, शेष नाग है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह नागों के राजा हैं और भगवान विष्णु की शैया के रूप में विराजमान रहते हैं। शेष नाग को स्थिरता, धैर्य और अनंत शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरे हैं वासुकी नाग। वासुकी का भगवान शिव से विशेष संबंध माना जाता है। शिव जी के गले में वासुकी नाग के विराजमान होने का वर्णन धार्मिक कथाओं में मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को मंदरांचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोस्तों है पद्मनाग। पद्मनाग का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख नागों के रूप में मिलता है। इन्हें शुभता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। नाग पंचमी के अवसर पर पद्मनाग की पूजा परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। इसके बाद दोस्तों है महापद्म नाग। महापद्म भी प्रमुख नागों में से शामिल हैं। पुराणों में नागों के अलग अलग कुलों और उनके महत्व का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यताओं में महापद्म नाग को शक्ति और ऐश्वर्य से संबंधित माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हैं तक्षक नाग। महाभारत में तक्षक नाम का एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नाग का जो संबंध है दोस्तों वो राजा परीक्षित और जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कथा से भी जुड़ा है। इसीलिए हिंदू धार्मिक परंपरा में तक्षक का विशेष स्थान माना गया है। इसके बाद है दोस्तों कूलिक नाग। कूलिक नाग का नाम भी प्रमुख नागों की सूची में आता है और धार्मिक मान्यता ये है कि इनका संबंध जो है दोस्तों वो ब्रह्मा और नाग परंपरा से जोड़ा गया है। नाग पंचमी पर कूलिक नाग का स्मरण करना नाग देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के माध्यम होते हैं। इसके बाद है दोस्तों करकोटक नाग। करकोटक नाग का उल्लेख जो है दोस्तों वो कई पौराणिक कथाओं में मिलता है और विशेष रूप से राजा नल की कथा में करकोटक का वर्णन आता है। धार्मिक मान्यताओं में इन्हें बुद्धि, शक्ति और रहस्यमयी नाग शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद है दोस्तों शंखपाल नाग। शंखपाल को भी 8 प्रमुख नागों में स्थान दिया गया है। उनके नाम का संबंध शंख से जोड़ा गया है और मान्यता ये है कि शंखपाल नाग की पूजा जो है दोस्तों करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना पूरी होती है। आइए जानते हैं दोस्तों कि नाग पंचमी पर क्यों की जाती है नाग देवता की पूजा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है। जब हम छोटे छोटे थे, हमें कुछ जानकारी नहीं थी, तो हम भी यही सोचते थे कि क्यों की जाती है सांपों की पूजा। तो आइए जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में नागों को प्रकृति, जल और धरती की उर्वरता से जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा जो है वो पीछे प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना मानी जाती है। भगवान शिव के साथ नागों का गहरा संबंध होने के कारण इस दिन शिव आराधना का भी विशेष महत्व होता है। कई धार्मिक मान्यताओं में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा को कुंडली से जोड़कर नाग दोष या काल सर्प दोष के निवारण से भी जोड़ा जाता है। हालांकि ऐसी मान्यताएं धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं। और नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए दोस्तों? नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी विवरण दे चुकी हूँ अपने इसी वीडियो में कि किस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं नाग पंचमी से जुड़ी हुई कथा। क्या है प्रचलित कथा? तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चले गए। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर
छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसके लिए मुझे क्षमा करो। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रख कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने के लिए घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही कुछ किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह बहुत चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बहुत बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। फिर तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना चांदी जवाहरात और वस्त्र आभूषण आदि देकर उसको विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इतने झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। और तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी वहाँ पे। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उनके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाओ और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों का हो जाओ। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ही हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बनाकर हार उसे दे दिया और कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का बन गया। ये देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं उपहार में दी। छोटी वह अपने घर लेकर आई और उसे वहाँ पर लौटा दी।
उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसकी पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुझे कहाँ से मिलता है और कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार जो है दोस्तों बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो आज की ये नागपंचमी की कथा आप लोगों को कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। और किसे किसे नागपंचमी की ये कथा पहले से पता थी वो भी जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और किस तरह की वीडियो आप लोग को और पसंद है, किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।